यूरेनस से स्टार्ट करते हैं। देखो, अब यूरेनस का क्वेश्चन क्या आ जाता है, पहले नीलम देखेगी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखेंगे, फिर हिंदी का बेटा। यूरेनस रैंक एज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अब एग्जामिन, आपका थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस। पहला कौन सा था? जुपिटर। इसका जो फ्रिज टेम्परेचर है वो है -215 डिग्री सेल्सियस। कितना है बेटा? -215 डिग्री सेल्सियस। तो यही क्वेश्चन अब ये भी आ जाएगा कि उसका टेम्परेचर कितना है। किसने बनाया था, डिस्कवर किसने किया था इसको? विलियम हेस्केयर ने इन 1781 में। कब डिस्कवर किया था बेटा? 1781 में। यूरेनस किस लिए यूनिक है? क्योंकि इसकी इट हैज 9 रिंग्स। कितनी रिंग्स होती है यूरेनस में? 9 रिंग्स होती है बेटा यूरेनस में, इसलिए ये यूनिक है। अब एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि यूरेनस में कितनी रिंग्स होती है बेटा? 9 रिंग्स होती है, विच आर नेम एज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एपिलस। ये नाम बेटा कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में, कि जो यूरेनस के रिंग्स हैं उनके नाम क्या हैं। इट हैज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। और सब प्लैनेट्स की तरह यूरेनस भी रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। कैसे रोटेट करता है यूरेनस भी आपका बेटा? ईस्ट टू वेस्ट, विच मीन्स दैट यूरेनस, द सन राइजेस इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। और जो यूरेनस का लार्जेस्ट मून है उसका नाम है टाइटिना। और सम ऑफ द अदर्स मून हैव रोटेशन पैटर्न, और वो अर्थ के अपोजिट तरफ घूमते हैं। देखो बेटा, ये आ जाता है यूरेनस। सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? यूरेनस है। इसका फ्रीज टेम्परेचर क्या है? 215 डिग्री सेल्सियस। इसको किसने बनाया था? विलियम हेस्केयर ने 1781 में। इसमें 9 रिंग्स होती हैं जिनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एपिसिलॉन। और सभी प्लैनेट्स की तरह जो यूरेनस भी घूमता है, जब अर्थ चारों तरफ घूमता है तो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। और जो इसका सबसे लार्जेस्ट मून है उसका नाम है टाइटना। उसके बाद तुम्हारा आता है नेपट्यून। उसको आइडेंटिफाई किया था जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने 1846 में। इट इज द मोस्ट, सबसे दूर प्लेनेट है सन से हमारे सोलर सिस्टम में। एंड इज आल्सो नोन एज ग्रीन, ग्रीनिश अपीयरेंस। ये देखो कौन से कलर का है? यस एवरीवन, यूरेनस। ये देखो नेपट्यून कौन से कलर का है? ग्रीनिश अपीयरेंस। विच प्लेनेट हैज ग्रीनिश अपीयरेंस? तो किस पे टिक करके आओगे बेटा? नेपट्यून। मतलब ग्रीन कलर का प्लेनेट कौन सा है? तो आपका नेपट्यून है बेटा। नेपट्यून कोल्ड मिथेन क्लाउड्स होते हैं जो आपके प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं। इस प्लेनेट के भी 7 बहुत सारे मून्स हैं, जो सबसे नेपट्यून में जो अर्थ से 17 टाइम लॉन्गर है सोलर सिस्टम में। अब हिंदी वाले बच्चे देखेंगे। अरुण ग्रह हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान बहुत कम है, जो लगभग किस में है? माइनस में है बेटा। इधर देखो माइनस लिखा हुआ है, 215 डिग्री सेल्सियस। इंग्लिश में भी मैंने तुम्हें बताया था बेटा माइनस है। अगर एग्जामिनर माइनस का साइन नहीं देगा तो आप सब बच्चे टिक करके नहीं आओगे। ओके। अरुण ग्रह हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे गया है। इसमें क्या क्या? अरुण ग्रह 1781 में विलियम हेड्स ने इसको डिस्कवर किया था। इसमें 9 छल्ले हैं जिसके नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एपिसिलोन। कौन कौन से नाम है ये आते हैं बेटा? अल्फा, बीटा, गामा। और अन्य ग्रहों के विपरीत जो यूरेनस है, अरुण है, अपनी तरफ झुककर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कि जिसका अर्थ यह है कि यहाँ पे सूर्य पश्चिम से उगता है और पूरब में अस्त होता है, यहाँ पे उल्टा होता है बेटा। अरुण का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटेनिया है, और इसके कुछ अन्य चंद्रमाओं का घूर्णन पृथ्वी के चंद्रमा के विपरीत है। देखो यहाँ पे भी यही था, मैं ऊपर उल्टा बोल गई थी। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पे था सनराइजिस, यहाँ पे सनराइजिस वेस्ट में होता है और सेट कहाँ पे होता है? ईस्ट में।
अब है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह की खोज पहली बार जर्मन खगोल शास्त्री ने की थी। यह सौर मंडल से सबसे दूर है, यह सबसे दूर है आपके प्लेनेट से, वो सन से। यह गहरे हरे नीले रंग का होता है। और ये किससे भरा है? ठंडे मीथेन के बादलों से भरा है। किससे भरा है बेटा? ये ठंडे मीथेन के बादलों से भरा है। अब बेटा आपकी अर्थ है। अर्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अर्थ में क्या है, इसकी नेचुरल सैटेलाइट क्या है, इसमें एस्ट्रॉइड क्या है, इसमें कॉमेट क्या है, अदर प्लैनेट्स की तरह अर्थ क्या काम नहीं करता, अर्थ अर्थ अदर प्लैनेट से अर्थ किस टाइप से भिन्न है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका नियरेस्ट स्टार कौन सा है। तो बेटा जो आप पॉइंट करा रही हो ना, प्लीज सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना। अर्थ से रिलेटेड आपके 5 या 6 क्वेश्चन पक्का आते हैं। अर्थ किसका मेंबर है सोलर सिस्टम का, जिसमें हमारी क्या क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं और कॉमेट्स हैं। ओके। अब एग्जामिनर पूछ लेता है कि अर्थ के अंतर्गत नेचुरल सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड या कॉमेट्स आते हैं या नहीं आते। यह सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा है जिसमें हमारे प्लैनेट्स, हमारे नेचुरल सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड या कॉमेट्स आते हैं। और अदर प्लैनेट्स की तरह अर्थ की खुद की कोई लाइट, अदर देखो, लाइक अदर प्लैनेट्स अर्थ डज नॉट एमिट्स ऑन लाइट। अदर प्लैनेट्स की तरह अर्थ की भी खुद की कोई लाइट नहीं होती। एंड इट इज कंस्टेंटली रोटेट दिस एक्सिस। और ये वो ही रहता है, घूमता घूमता ही रहता है। सम प्लैनेट्स अर्थ रोटेट फ्रॉम विद एक्सपोर्टेशन ऑफ यूरेनस एंड, और कुछ प्लैनेट्स हमारी अर्थ के चारों तरफ भी घूमते हैं। हमारे अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। क्या कह रहे हैं बेटा? देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूं अर्थ वाला, इंग्लिश का बच्चे। अर्थ ऐसा मेंबर है सोलर सिस्टम का जिसमें आपकी नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स होते हैं। और अदर प्लैनेट्स की तरह अर्थ की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। और वो अपनी एंड इट इज कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, वो अपनी एक्सिस पे खुद घूमता है। ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वो कह रहा है कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अर्थ कैसे घूमती है बेटा? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। बल्कि जो आपका सिर्फ 2 प्लैनेट नहीं घूमते वेस्ट टू ईस्ट, वो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, वो है यूरेनस एंड वीनस। अब एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे इंप्रूव कर लेंगे बेटा, इसको लिख लेंगे सही। नीलम इसको लिख लेना कि बेटा जो आपकी अर्थ की एक्सिस है बेटा वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और बल्कि अदर प्लैनेट, सिर्फ 2 प्लैनेट्स की, यूरेनस और वीनस की, ईस्ट टू वेस्ट घूमती है। यहाँ पे ये कुछ बाय मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे इसको बेटा चेंज कर लेना। ओके मैम। ठीक है। हमारा जो सन है क्लोजेस्ट स्टार, वो कौन है? अर्थ है। आफ्टर द सन द नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंटरी। क्वेश्चन आ जाता है प्रोक्सिमा सेंटरी क्या है? जो आपकी क्या है, सन के बाद बिल्कुल अर्थ के पास क्या है, बिल्कुल उसके पास है। और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है अल्फा सेंचुरी स्टार ग्रुप का। इसको मैं देखो कर लेती हूँ बेटा। अब ये देखो, यस, आफ्टर द सन द नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। और ये अल्फा सेंचुरी का पार्ट है जो 4.22 लाइट ईयर्स एगो है, इतनी दूर है आपके सन से। ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी इज सिमिलर इन शेप एंड अपीयरेंस टू वीनस। ये दिखता कैसा है? बिल्कुल सन की तरह है। और इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? वीनस की तरह। ये दिखता वीनस की तरह है बिल्कुल। ये किसकी तरह दिखता है? यस, ये बिल्कुल वीनस की तरह दिखता है बेटा। आए यहां तक समझ में? अब हिंदी वाले बच्चे देखेंगे। पृथ्वी सौर मंडल का एक सदस्य है। जो पृथ्वी है ना बेटा, वो आपका किसका सदस्य है? एक सौर मंडल का सदस्य है। वो क्या कह रहे हैं कि अब देखो, जिसमें प्राकृतिक उपग्रह, धूमकेतु, ये और जैसे विभिन्न वस्तुएं शामिल हैं। इसमें आपकी जो नेचुरल सैटेलाइट है, जो ऊपर भी बता चुकी बेटा, ये सब चीज आती हैं।
अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी स्वयं अपना प्रकाश नहीं करती है, और यह अपनी जो घूमती है, वो अपनी धुरी पर घूमती, लगातार घूमती रहती है। यूरेनस और शुक्र को छोड़कर कुछ ग्रह जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। आ गया। आ जाता है पृथ्वी कैसे घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा, सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। अर्थ के पास सबसे पहले है आपका सूरज, उसके बाद आपका है पारकोस्मी सेंट्री, जो अल्फा सेंट्री का ही एक हिस्सा है, और इसका प्रकाश 4.22 दूरी स्थित है। यह हमारे सूरज के समान ही है, हमारे सूर्य के समान है, लेकिन ये छोटा है, जैसे वीनस। आपका वीनस सबसे छोटा प्लेनेट है, ऐसे ही है। अब शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, बेटा बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके कि कितना शेप और साइज है आपका अर्थ का। अब इधर देखेंगे, ये क्या है ऊपर, क्या बेटा ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल? नॉर्थ पोल। नीचे क्या होता है आपका साउथ पोल। अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन देता है कि जो इक्वेटर है उसकी अप्रोक्सीमेट आपका अर्थ का कितना डिस्टेंस है। वो है बेटा 12,762 किलोमीटर। अब ये देखो, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ अर्थ इज नॉट अ अर्थ की जो शेप है परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ इज ऑप्टल स्फीरोइड। अर्थ की एक्चुअल शेप क्या है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल शेप क्या है, ये है अर्थ की बेटा, पूरा स्फेयर नहीं है वो। द इक्वेटोरियल डायमीटर, अगर हम इक्वेटर से इसका डायमीटर मेजर करते हैं तो वह 12,762 किलोमीटर, और पोलर डायमीटर है इसका 12,713.6 किलोमीटर। मैंने इसलिए ही छोटा 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 दिया है कि तुम्हें सिर्फ इतना ही लर्न करना है बेटा, इससे ज्यादा तुमको लर्न नहीं करना। ये डायग्राम के थ्रू तुम्हें लर्न हो जाएगा। ये पोलर है और इधर इक्वेटर है। पोलर रीजन क्या होता है, जहां सबसे ज्यादा क्या रहती है, ठंड रहती है। यस या नो? अब देखो ऊपर क्या है नॉर्थ पोल, नीचे क्या है साउथ पोल, इधर क्या है वेस्ट और इधर क्या है ईस्ट। तो ये भी तुम्हें याद होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये तुम्हारी अर्थ, जो तुम्हारा ग्लोब है उसके बीच में क्या है, तुम्हारी इक्वेटर की लाइन है। वो अर्थ को कितने इसमें बांटती है, इतने उसमें बांटती है, और पोलर डायमीटर में कितने उसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, ध्रुवीय पृथ्वी का आकार आम धारणा के विपरीत पृथ्वी का एक पूर्ण गोला नहीं है। इसमें से ही आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आपकी पृथ्वी पूर्ण गोला है? तो बेटा नहीं है। पृथ्वी का वास्तविक आकार एक चपटा गोलकार है, ये रही मैंने ये शेप बनाई हुई है बेटा, ऑप्टल स्फीरोइड है। इसकी जो भूमध्य रेखा है, ये रही, वो लगभग 12,762 किलोमीटर है, और जो ध्रुवीय विकास लगभग है 12,713.6 किलोमीटर है। इतना कर लेना, इससे तुम्हारे इतने से टॉपिक से बेटा तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन पक्का है। अब उसके बाद क्या आता है बेटा तुम्हारे मून के बारे में। अर्थ का हो गया। नेचुरल सैटेलाइट क्या है, एक क्वेश्चन यही रहा, यहीं पे ही है टॉपिक में से ही। आपकी नेचुरल सैटेलाइट कौन है? आपकी मून है। अर्थ दे देगा, सन दे देगा, मार्स दे देगा, जुपिटर दे देगा, या मून दे देगा। तो आपका जो नेचुरल सैटेलाइट वो क्या है बेटा, मून है। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है। वो रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस वाइल ऑर्बिटिंग आवर प्लेनेट, ये अपनी एक्सिस पर घूमती है और अपने हमारे प्लेनेट के क्या, चारों तरफ। अब एग्जामिनर कह देगा तो मून की एक्सिस होती है, वो कितने उस पे होती है, 1 मिनट बेटा रुको, 2 मिनट।
हिंदी में भी साथ के साथ कराई देती हूँ मैं इसको। देखो अब वो क्या कह रहे हैं, इसका हिंदी में भी डायग्राम बेटा नीचे दिया हुआ है। जो आपका चंद्रमा है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। यह अपनी ध्रुवी पर रोटेशन करता है और पृथ्वी की परिक्रमा रिवॉल्यूशन भी करता है। यस। अब देखो एग्जामिनर क्या पूछ लगा, ऐसा कौन सा वो है जो अपनी धुरी पर एक्सिस पर रोटेशन करता है और पृथ्वी के रिवॉल्यूशन या परिक्रमा करता है, वो आपका मून है। क्या कह रही बेटा मैं, कि वो रोटेशन किसकी करता है, अपनी। और अर्थ की क्या करता है, पृथ्वी की करता है परिक्रमा रिवॉल्यूशन। ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ, सभी बच्चे लिख लेंगे इसको। चंद्रमा जो आपका सन है वो पृथ्वी के आपकी जो वो देखो, पहले इंग्लिश वाले बच्चे सुनेंगे। इसका डायग्राम बेटा दोनों को आइए, देखो ये रहा। द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग इतना है। त्रिज्या 3480 किलोमीटर है। सबसे ऊंचा पर्वत इसका क्या है, अभी देखो पहले मैं इसको समझा रही हूँ फिर इसका डायग्राम बताऊंगी। ये देखो, द मून एक्सिस इज टाइटल एट एन एंगल ऑफ 58.48 रिलेटिवली टू अर्थ एक्सिस एंड इज नियरली पैरेलल टू इट। वो क्या कह रहा है बेटा, जो चंद्रमा है वो जब पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है समानांतर, तो लगभग 58.48। ये देखो ये अर्थ रही, ये क्या है तुम्हारा, ये रहा मून। तो वो कितनी, ये देखो ये उसका एंगल है, कितनी उस पे घूम रहा है बेटा, 58.48। ठीक है। अब जो चंद्रमा का रेडियस है वो लगभग 3480 किलोमीटर है, ये रहा। अब वो क्या कह रहा है, और जो इसका मास है जो पृथ्वी से है वो लगभग 1/81 है। अगर हम पृथ्वी से इसका, अर्थ से इसका मास नापते हैं तो 1/81 है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है तो उसे पेरिगी कहते हैं, ये देखो। अब एग्जामिनर पूछ लेगा पेरिगी किसे कहते हैं, जब आपका मून बिल्कुल अर्थ के पास होता है उसको हम पेरिगी कहते हैं। और इसकी जो लगभग किलोमीटर है वो होती है 3,56,000 किलोमीटर। कितनी होती है, 3,56,000 किलोमीटर। एग्जामिनर ये बेटा मैं तुम्हें रिटर्न में भी दे दूंगी अभी, हिंदी और इंग्लिश में। इस डायग्राम के बाद, क्लास के बाद एग्जामिनर पूछ लेगा कि पेरिगी क्या होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जब आपका मून बिल्कुल अर्थ के पास होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, उसको पेरिगी कहते हैं। और कितने किलोमीटर, दूरी लगभग इतनी होती है, 3,56,000 किलोमीटर। और जब चंद्रमा किससे दूर होता है, आपकी अर्थ से दूर होता है, उसको एपोगी कहते हैं, जो है 4,07,000 किलोमीटर। यहां तक आया समझ में, नहीं आया? यस बेटा। अब जब आपका, यस मैम। देखो बेटा, और जब चंद्रमा पृथ्वी की एक पूरी, जब चंद्रमा ये घूम रहा है, चंद्रमा आपका मून ये घूम रहा है किसके चारों तरफ, ये क्या है आपकी अर्थ है बेटा। अब जब चंद्रमा पूरे एक्सिस को ऐसे 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 घूम रहा है तो कितने दिनों में घूमता है, 29.53 डेज, जिसको सिडोनिक मंथ भी कहते हैं। इसे चंद्रमास भी कहा जाता है। देखो दोबारा से करा देती हूँ। जो अब ये आपके का है, ये आपका मून है, अंदर क्या है, एक्सिस है, आपका क्या है, अर्थ है, ये अर्थ घूम रहा है। और जब ये अर्थ अपनी धुरी पर घूमता है तो उसको रोटेशन कहते हैं, मून। और जब ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, जब इसको परिक्रमा कहते हैं। यहां तक आया समझ में? उसके बाद वो क्या कह रहा है, कि जब वो चंद्रमा की धुरी पृथ्वी की धुरी से लगभग कितनी है, ये देखो ये डिस्टेंस, ये मून और ये अर्थ कितनी है, ये मून रहा, ये मून घूम रहा है ना बेटा अर्थ के चारों तरफ, ये इसलिए ये दूर इसलिए वो दिख रहा है तुम्हें, ये मून रहा ये अर्थ रहा। तो कितने कोण पर झुका हुआ है, ये देखो बेटा 58.48, जिसमें इसका रेडियस कितना है,
3,480 किलोमीटर। और इसका मास कितना अगर नापते हैं तो 1/81 डेट ऑफ द अर्थ। अर्थ का इतना है। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है, ये रहा, तो उसे हम पेरिग्री कहते हैं, और इसकी दूरी इतनी होती है। और जब दूर होता है उसको एपोगी कहते हैं। ये रहा एपोगी। और वो इतना दूर है। और चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है, जहां पे उसकी पूरी होगी, तो उसको सिडोनिक मंथ या स्टार मंथ कहते हैं। और ये 29.53 डेज में कंप्लीट करता है। चंद्रमा का, आपका मून का सबसे टालेस्ट माउंटेन कौन सा है? मोन्स ह्यूगिंस से कहते हैं। कौन सा है बेटा? मोन्स हाइगिंस। इतना आ जाएगा समझ में। ये पृथ्वी का एक्सिस है, चंद्रमा यहाँ पे घुमा रहा है इतने पे। अगर जब चंद्रमा कम घूमता है तो इतना है, ज्यादा घूमता है तो इतना है। जब पूरे साल का पूरे महीने का घूमता है उसको नक्षत्र मास कहते हैं, वो इतना है। और चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है। अब ब्लू मून किसको कहते हैं? जब दो फुल मून एक ही महीने में आ जाते हैं विद ए सिंगल कैलेंडर मंथ। जब 2 फुल मून्स विद इन अ सिंगल कैलेंडर मंथ, मई में ही 2 मून आ गए, इसको हम ब्लू मून कहते हैं बेटा। ये देखो मैंने समझा रखा है एग्जांपल के थ्रू। जब एक ही कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा या 2 फुल मून आ जाते हैं, जो तो दूसरी आती है, उसको हम ब्लू मून कहते हैं। एग्जामिनर पूछ लेगा फर्स्ट मून को कहते हैं या सेकंड मून को कहते हैं, तो बेटा सेकंड मून को कहते हैं। ओके। फ्रीक्वेंसी एंड ये देखो, यह हर 2-3 साल में एक बार देखने को मिलता है। कितने दिन में देखने को मिलता है? अप्रोक्सीमेटली एवरी 2 और 3 ईयर्स बाद, और एवरी 31 डेज बाद। और अभी तक 2012 2012 में ही 2 बार ब्लू मून की घटना हुई है। 2 बार ही आपका ब्लू मून आया है। यदि किसी वर्ष में एक से अधिक ब्लू मून हो तो उसे ब्लू मून ईयर भी कहा जाता है। और अब तक 2018 को ब्लू मून कहा है। ये देखो मैंने इस पे टिक कर रखा है कि जब 2 से ज्यादा अधिक ब्लू मून आ जाते हैं तो किसको कहा जाता है। तो अब तक सिर्फ 2018 अभी आया नहीं है। अभी तुम्हारा 2000 क्या चल रहा है? 2026 मैम। हाँ, 2026 चल रहा है ना। तो 2018 में आया था बेटा आपका ब्लू मून ईयर। अगर जब वो एक से ज्यादा बार आ जाता है तो आ जाएगा क्वेश्चन कि कौन से ईयर में वो आया था, ब्लू मून ईयर। और अब तक कौन कौन से ईयर में आ चुका है, और हर 2-3 साल बाद आता है। जैसे हम अपने हिंदी में कह देते हैं बढ़ता महीना। अब की बार 2 जेठ के महीने थे, जैसे हम अपने उसमें कह देते हैं बेटा। तो अब की बार सिर्फ 2018 में मैंने जानबूझ के गलत बोला था। मैं देखती कौन सुन रहा है, कि मैं कब तक 2018 आया ही नहीं है। ये रहा। ब्लू मून एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा आ जाती है। वर्ष में 2-3 बार आता है। हाल में ही 2012 और 18 में आए हैं। और जब पूरा एक से ज्यादा बार आ जाता है तो उसको ब्लू मून ईयर कहते हैं, जो अभी तक सिर्फ 2018 में आया है। बोना ग्रह प्लेनेट कौन सा है? प्लूटो। प्लूटो पहले प्लूटो प्लेनेट में था या नहीं था? यस। सॉरी, आपके सोलर सिस्टम में था या नहीं था? यस ना? प्लूटो हाँ को मैम। ड्वार्फ, यस था ना? अब आ जाएगा यही क्वेश्चन कि आपका ड्वार्फ प्लेनेट, बोना ग्रह प्लेनेट कौन सा है? प्लूटो है बेटा। इसकी जो खोज है वो इसके कब आई थी? 1930 में आया था। किसने किया था? क्लाइड थॉमगन ने किया था। और 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग में प्लूटो को सूची से हटाकर बोना ग्रह आ जाएगा। कौन से ईयर में प्लूटो को सोलर सिस्टम से हटाकर बोना ग्रह साबित किया था? 2006 में बेटा। ठीक है।
एक और है सीरियस सेरेस, अनदर नेम ड्वार्फ प्लेनेट, वो आपके मार्स के पास ही है। इसको डिस्कवर किसने किया था? भाई गुलपिस पैजी ने। इसको मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहते हैं। अब हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, ये देखो बेटा, बोना ग्रह कौन सा है आपका? प्लूटो। ग्रह से बोना ग्रह तक कैसे बना है ये? इसकी खोज क्लाइड टोम्बो ने 1930 में की थी, और 2006 में AIAU द्वारा, प्राग द्वारा, इसे बोना ग्रह साबित कर दिया गया था। कब बेटा? 2006 में। मानती हूँ थोड़ा सा टफ है, पर बेटा अगर आप इसको करोगे ना तो फिर चीजें आसान लगती चली जाएगी। अब है, ये देखो, IAU की फुल फॉर्म आ जाती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ऊपर बेटा IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ओके, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अब तुम्हारा इसको देखो, ये क्या है? आज भी तुम्हारा बेटा ये पूरा नहीं हो पाएगा। सीरियस है, ये क्या है? इट इज साइज स्मॉलर देन द मून, ये मून से क्या है? छोटा है। ये किसको, किसकी ऑर्बिट को क्रॉस करता हुआ बनता है? नेपट्यून को। और इट्स ऑर्बिट वाज नॉट सर्कुलर, ये चारों तरफ नहीं, ऐसे सर्कुलर मोशन में नहीं घूमता। इट्स न्यू नेम इज, इसका न्यू नेम क्या है? 134340 प्लूटो। ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? गुलपीस पाजी ने। एंड इट्स नेम इज वन सीरीज। ये देखो, ये क्या कह रहा है? ये सेरस है प्लेनेट, ये मंगल है। इसकी खोज जिप्सी पियाजी ने की थी। इसका नियम है वन सेरस। और इसका मुख्य स्थान कहाँ है? शुद्ध ग्रेड ब्लैट में। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? अगर मैं पूछूं तुमसे, राउंड, ओवल, स्क्वायर या ट्राइंगल, तो बेटा ओवल ही आएगी। क्या आएगी? यस, हमने करा था। जो हमारी अर्थ की शेप है वो ओवल है। एस्ट्रॉयड का थोड़ा ही करा रही हूँ, और बाकी हम कल कंप्लीट कर लेंगे। अब एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं हमारी, जो हमारी मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। देखो, सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे खगोलीय पिंड लोकेटेड कहाँ पे? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। कहाँ पे है बेटा ये? मार्स और जुपिटर के बीच में है। नहीं करा रही आज तुम सभी बच्चे, सिर्फ अर्थ का, प्लेनेट का, और इसका ही करना बेटा, सोलर सिस्टम का। एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो आज बहुत चीजें आपने नहीं सीखी है, तो ये सब बच्चे कर लेना भी। अच्छा ये बताओ, मून का समझ में आ गया, या मैं तुम्हें लिख के दूं? ये आ गया मून का इसके डायग्राम के थ्रू समझ में? यस प्रिया बेटा, भेज देना, देख लेना आप। ये देखो, नहीं बेटा भेज दूंगी, सिर्फ कल प्रिया ने जैसे मेरे से मरकरी का मांगा था, ये रहा। सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? ये रहा। इसकी अपू किसको कहते हैं? उपभू किसको कहते हैं? इसका द्रव्यमान कितना है पृथ्वी के लगभग? बस ये याद कर लेना बेटा। इसका त्रिज्या कितना है? चंद्रमा का एक्सिस पृथ्वी का क्या कहते हैं? ये रहा। और नक्षत्र मास किसको कहते हैं? सिंडी का मास किसको कहते हैं? ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा। फिर भी मैं तुम्हें भी भेज देती हूँ, नीलम को पर्सनली भेजती हूँ, और जो हिंदी का इसको मैं ग्रुप में भेज रही हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है। ठीक है, ओके।